मंगल ने सौम्या की पूरी चालाकी को जिस तरह पल भर में नाकाम किया है, उसने न सिर्फ हालात को अपने पक्ष में मोड़ दिया है, बल्कि आदित्य का भरोसा भी पूरी तरह जीत लिया है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि आदित्य आंख बंद करके मंगल पर विश्वास करने लगा है और उसे किसी भी दूसरे इंसान की बात पर जरा सा भी शक नहीं होता। और यही बात सौम्या के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है, क्योंकि उसके दिल में लगातार ये शक गहराता जा रहा है कि मंगल कोई साधारण हाउसवाइफ नहीं है, बल्कि वो पुलिस की एक गुप्त जासूस है जो किसी बड़े मिशन पर काम कर रही है। और इसी सच को सामने लाने के लिए सौम्या एक ऐसा खेल खेलने का फैसला करती है जो आगे चलकर उसी पर भारी पड़ने वाला है। सौम्या पूरी प्लानिंग के साथ खुद को पुलिस के रूप में पेश करती है और एक फर्जी चिट्ठी तैयार करती है जिसमें ऐसे शब्द लिखे होते हैं जो किसी भी आम इंसान को घबराने के लिए काफी हों। और वो चिट्ठी किसी तरह मंगल तक पहुंचा दी जाती है। सौम्या की नजरें हर पल मंगल पर टिकी होती हैं। वो इंतजार कर रही होती है कि जैसे ही मंगल इस चिट्ठी को पढ़ेगी, वो घबरा जाएगी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आएगा और वहीं से उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही सौम्या इस मौके का फायदा उठाकर आदित्य के मन में भी शक पैदा करना चाहती है। इसलिए वह उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि मंगल कुछ बड़ा छुपा रही है और उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहानी यहां पर वैसा मोड़ नहीं लेती जैसा सौम्या ने सोचा होता है, क्योंकि जैसे ही वो चिट्ठी मंगल के हाथ में आती है, सब कुछ बदल जाता है। मंगल उस चिट्ठी को बहुत ही ध्यान से पढ़ती है, लेकिन उसके चेहरे पर ना डर दिखाई देता है, ना घबराहट, बल्कि एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास नजर आता है। वो बिना समय गवाए सीधे आदित्य के पास जाती है और वह चिट्ठी उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि यह लेटर उसे मिला है और इसे तुरंत पुलिस तक पहुंचाना चाहिए, ताकि पता लगाया जा सके कि यह किसने भेजा है। मंगल का यह शांत और समझदारी भरा व्यवहार आदित्य को पूरी तरह प्रभावित कर देता है और उसे लगता है कि अगर मंगल सच में कुछ छुपा रही होती, तो वह इतनी आसानी से खुद ही यह बात उसके सामने नहीं रखती। यहीं से सौम्या का पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि आदित्य अब उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता और उसे लगता है कि सौम्या सिर्फ बेवजह शक कर रही है। धीरे धीरे यह मामला इतना बढ़ जाता है कि आदित्य और सौम्या के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है और सौम्या खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि वह सच के इतने करीब है, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा और यही उसकी सबसे बड़ी हार बनती जा रही है। लेकिन असली सच्चाई तो अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि मंगल जो बाहर से एक आम महिला की तरह दिखाई देती है, असल में वह पुलिस की एक गुप्त जासूस है और वह लंबे समय से एक बड़े मिशन पर काम कर रही है। उसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि सौम्या उस पर नजर रख रही है और वह उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। इसलिए उसने हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया और जब सौम्या ने यह नकली चिट्ठी भेजी, तो मंगल ने उसी पल समझ लिया कि यह एक जाल है और अगर वह जरा सी भी घबराहट दिखाएगी तो उसका मिशन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने उल्टा वही चाल सौम्या के खिलाफ इस्तेमाल कर ली और खुद को इतना सामान्य दिखाया कि आदित्य के मन में उसके लिए भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आदित्य का भरोसा पूरी तरह मंगल के पक्ष में है और सौम्या की बातों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही सौम्या इस हार को स्वीकार करने की कोशिश करती है, उसे एक और बड़ा झटका लगता है। एक गुप्त फाइल उसके हाथ लगती है जिसमें कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देते हैं। उस फाइल में यह इशारा मिलता है कि आदित्य खुद अनजाने में एक बहुत बड़े केस से जुड़ा हुआ है और शायद उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वह किस खतरे के करीब पहुंच चुका है। मंगल का असली मिशन अब धीरे धीरे सामने आने लगता है। वह सिर्फ जासूसी नहीं कर रही, बल्कि वह एक ऐसे बड़े खतरे को रोकने की कोशिश कर रही है जो किसी भी वक्त सब कुछ तबाह कर सकता है। और इस खतरे में आदित्य का नाम भी जुड़ सकता है। यही वजह है कि मंगल हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही है और किसी को भी अपने असली इरादों का अंदाजा नहीं होने दे रही।
अब सवाल यह उठता है कि क्या मंगल सही समय आने पर आदित्य को पूरी सच्चाई बताएगी, या फिर वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए सब कुछ छुपाकर रखेगी। क्या सौम्या अपनी हार मानकर पीछे हट जाएगी, या फिर वह एक और नई चाल चलेगी जो इस बार और भी ज्यादा खतरनाक होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है